अच्छा भारत, मैं हूं महिमा ढोंडियाल। इस बुलेटिन में पुनीता भी मेरे साथ रहेंगे और सबसे पहले हम बात करने वाले हैं एएमयू यानी कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की, जो हमेशा से सुर्खियों में रहता है। और एक बार फिर एएमयू के परिसर के अंदर ऐसा कुछ हुआ जिससे अब काफी ज्यादा बवाल हो चुका है, बड़ा बवाल हो गया है। आखिर एएमयू की चार दीवारी के अंदर ऐसा क्या हुआ, ये रिपोर्ट देखिए और समझिए पूरा मामला। बिरयानी पर छिड़ा संग्राम, संवेदनाओं से खेलते एएमयू के भाईजान। क्या डेक में पक रही बिरयानी बवाल करवा सकती है? क्या इलायची के चटकारों से जूझते चावल संग्राम छेड़ सकते हैं? क्या तेज पत्ते की खुशबू से द्वंद्व युद्ध हो सकता है? या फिर क्या नमक के स्वाद पर महाभारत हो सकती है? लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में इस बिरयानी के चलते इस वक्त गदर मची है। वजह बीफ बिरयानी। जी हां, बीफ बिरयानी। ये शब्द सुनकर इस हंगामे का मकसद और पूरी कहानी आपको बाकायदा लगभग समझ आ गई होगी। दरअसल एएमयू के सर शाह सुलेमान हॉल में रविवार को दोपहर के भोजन में कथित रूप से बीफ बिरयानी परोसने संबंधी बाकायदा एक लेटर जारी किया गया। फिर क्या था, लेटर के जारी होते ही विवाद खड़ा हो गया। हंगामा इतना बढ़ा कि पुलिस आई और 2 छात्रों, एक अध्यापक समेत 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में बीफ पार्टी का आयोजन किया जा रहा था, जिसकी सूचना वायरल हो गई। नोटिस जो इन्होंने लगाया गया था सुलेमान हॉल के गेट पर, वो वायरल हो गया। उसके वायरल होने के बाद हम लोग यहाँ हरकत में आए, क्योंकि हिंदू समाज में गौ माता को माता का दर्जा दिया गया है। एएमयू के द्वारा हिंदू समाज की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। अगर प्रशासन के द्वारा सख्त कार्रवाई की जाती है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं की जाती है तो हमारे करनी सैनिक, तमाम करनी सैनिक स्वयं एएमयू जाकर प्रॉक्टर ऑफिस का घेराव करेंगे। दरअसल इस मामले में जब शोर उठा, शोर कैंपस की दीवार को लांघकर बाहर आया, तो पुलिस ने छात्र मोहम्मद फैजुल्लाह, छात्र मुजस्सिम अहमद तथा हॉल प्रोवोस्ट प्रोफेसर एफआर गौहर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। करनी सेना द्वारा एएमयू में एक मेन्यू में एक आपत्तिजनक शब्द अंकित किया गया था, जिस संबंध में उनके द्वारा आज ज्ञापन दिया गया। और मैं अवगत कराना चाहूँगा कि इस संबंध में दिनांक 8/2/25 को ही पुलिस द्वारा इस प्रकरण को संज्ञान में लिया गया तथा तत्काल उसमें अभियोग पंजीकृत कर लिया गया था सुसंगत धाराओं में, और इसमें गहनता से जांच की जा रही है। शीघ्र ही ठोस विधिक कार्रवाई दोषियों के विरुद्ध अमल में लाई जाएगी। पुलिस इस मामले में अब कार्रवाई की बात कर रही है और शायद कार्रवाई हो भी, लेकिन स्वाद की स्वतंत्रता के नाम पर किसी की धार्मिक भावनाओं को चकनाचूर करने का हक आखिर इन लोगों को किसने दे रखा है? और वो भी खुलेआम, बाकायदा नोटिस के जरिए अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि हम आपकी भावनाओं को आहत कर रहे हैं, वो भी एक शैक्षिक संस्थान की चार दीवारी के अंदर। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। शहर और महाकुंभ मेला क्षेत्र में एंट्री करने में थोड़ा समय लग रहा है और लोगों को पैदल चलना पड़ रहा है। साल 2025 में भारत एक अद्भुत अनुभव से गुजर रहा है। साल की शुरुआत में ही शुरू हुआ अद्वितीय महाकुंभ। 45 दिनों तक एक ऐसा आयोजन जिसने देश और दुनिया को मोहित किया। मकर संक्रांति के शुभ मुहूर्त से शुरू होने वाला महाकुंभ सनातन सत्य और विज्ञान का एक अनूठा संगम है। तीर्थ नगरी प्रयागराज में 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी यानी महाशिवरात्रि तक चलने वाला ये महापर्व एक भव्य उत्सव साबित हो रहा है। ऐसे में मोक्ष की कामना को लेकर श्रद्धालुओं का सैलाब महाकुंभ में उमड़ रहा है। महाकुंभ का ये पर्व ऐतिहासिक क्षणों में दर्ज हो गया। प्रयागराज में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या इतनी विशाल है जितनी कई देशों की आबादी भी नहीं।
अब तक करीब 42 करोड़ लोगों के महाकुंभ में डुबकी लगाने का दावा किया जा रहा है। प्रयागराज में इतनी भीड़ है कि कहीं कोई जगह खाली नहीं। महाकुंभ में जहां तक नजरें जा रही हैं, वहां तक केवल श्रद्धालुओं की भीड़ नजर आ रही है। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम में स्नान अब एक नए शिखर पर पहुंच गया है। 8 फरवरी तक 42 करोड़ लोगों ने डुबकी लगाई। 13 जनवरी को 1.70 करोड़ लोगों ने स्नान किया। 14 जनवरी को 3.50 करोड़ लोगों ने डुबकी लगाई। 26 जनवरी को 8 करोड़ श्रद्धालुओं ने स्नान किया। मौनी अमावस्या और बसंत पंचमी के बाद भी श्रद्धालुओं के जोश में अब कोई कमी नहीं दिख रही। महाकुंभ में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। माघी पूर्णिमा के महास्नान से पहले लाखों श्रद्धालु प्रयागराज पहुंच चुके हैं। एकदम से इतनी भीड़ पहुंचने के बाद जाम जैसे हालात हैं। लाखों लोगों और गाड़ियों के पहुंचने से प्रयागराज शहर और महाकुंभ मेला क्षेत्र में एंट्री करने में थोड़ा समय लग रहा है। लोगों को पैदल चलना पड़ रहा है। घंटों तक सड़कों पर जाम में फंसे होने के बाद भी श्रद्धालु कोई शिकायत नहीं कर रहे। उनका कहना है कि त्रिवेणी संगम में स्नान से मिलने वाले पुण्य और आनंद के सामने थोड़ी बहुत परेशानी कुछ भी नहीं। 7 लोग हैं, 7 आदमी हैं। दिक्कत हुई? कोई दिक्कत नहीं हुई। कोई दिक्कत हुई रास्ते में? दिक्कत तो क्या बता, सब बढ़िया ही है। दिक्कत में आनंद है क्या? अरे आनंद है क्या गंगा माँ का दर्शन करेंगे त्रिवेणी संगम पे? नहीं आएगी त्रिवेणी संगम पे तो फिर मतलब क्या आने का। 24 घंटे हम रन करा है, हमने ट्रेन में बैठा रहा। दिख नहीं, असर नहीं दिख रहा ना। दिक्कत ज्यादा आई नहीं है, पब्लिक है, आराम से आ रही है, जा रही, कोई दिक्कत नहीं। जानकारी सब है, सब बढ़िया है, किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही है। श्रद्धालु अलग चल रहे हैं और गाड़ी जो है वो सब अलग चल रही है। बीजेपी का कहना है अभी भी आस्था में कोई कमी नहीं पड़ रही। करोड़ों लोग प्रयागराज महाकुंभ पहुंच रहे हैं। ये एक ऐतिहासिक महाकुंभ है। अखिलेश यादव बस बेवजह राजनीति कर रहे हैं। बहुत अच्छा आयोजन है और करोड़ों करोड़ों लोग आ रहे हैं। अच्छी व्यवस्थाएं हैं और देश भर के लोग आ रहे हैं। एक अच्छा अनुभव लेकर यहाँ से जा रहे हैं। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को, पूरी सरकार को कुंभ के इस महाकुंभ के इस आयोजन के लिए सभी व्यवस्थाएं अच्छी हैं, उसके लिए मैं उनको बहुत धन्यवाद करता हूं कि अच्छी व्यवस्था हुई। हम सब लोग भी आ रहे हैं और करोड़ों करोड़ों लोग आस्था की इस संगम में आके डुबकी लगा रहे हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं को स्वागत के लिए उन्हें किसी प्रकार की कठिनाई न हो, तो मध्य प्रदेश के सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, सारे विधायक, सभी हमारे सम्मानीय सांसद भी, सभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी स्वयं पहुंचे हैं और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने उनके क्या क्या सुविधाएं हो सकती हैं, उन्हें खाने पीने की सुविधा से लेकर अगर किसी को रोकने की जरूरत है तो उस व्यवस्था से भी, उन्हें मेडिकल की सुविधा के लिए मोबाइल वैन के माध्यम से, अलग अलग प्रकार के एम्बुलेंस के माध्यम से उन्हें सुविधाएं मिलें, ये प्रयास भी सभी कार्यकर्ताओं ने किए हैं। महाकुंभ में ट्रैफिक प्रबंधन पर डीजीपी यूपी ने मीटिंग के बाद कहा, ट्रैफिक में देरी हो सकती है। ये किसी प्रशासनिक असफलता का नहीं बल्कि तीर्थयात्रियों की असाधारण संख्या का परिणाम है। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने रीवा, सतना, सीधी, मऊगंज और महर के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ वर्चुअल बैठक कर स्थिति की समीक्षा की और प्रयागराज कुंभ में जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए उचित व्यवस्था के निर्देश दिए। 13 जनवरी से प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। डुबकी लगाने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा 50 करोड़ को छूने वाला है। हर दिन के स्नान के बाद अब नया रिकॉर्ड बन रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।